नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक गोलीय दर्पण में सिद्ध करना सीखेंगे। F बराबर R बटा टू या R बराबर 2F, दोनों एक ही बात है दोस्तों। F बराबर R बटे टू का हो या R बराबर 2F। लैंग्वेज में देखें तो गोलीय दर्पण में सिद्ध करना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। थ्योरी में मैं ये बात बताया था थ्योरी वाले सेक्शन में कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। उसी चीज को हम लोग को यहाँ सिद्ध करना है। सिद्ध करने की शुरुआत करें तो हम लोग को दो चार बिंदु पे ध्यान देना है। जैसे कि जब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े थे तो वहां में मैंने ये चर्चा किया था इस बात का कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है, एक आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको इसको अच्छे से पढ़े होंगे और याद भी होगा। दूसरा नियम जब हम बात करते हैं तो वहां बोले थे, देखिए ये आपतित किरण है, ये क्या है, परावर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है जिसे आपतन कोण, और दूसरा होता है परावर्तन कोण। ये हमेशा बराबर होता है। सबका उपयोग यहाँ होगा सिद्ध करने के दौरान। दूसरा आपको ये बताना है, जानना है कि मैथ में एक चीज पढ़े हैं, एकांतर कोण। वो क्या होता है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण से, यहाँ देखो ये दोनों हमेशा क्या होता है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तीसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, समद्विबाहु त्रिभुज। मान के चलिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी दो भुज आपस में क्या हो, बराबर हो। तो समद्विबाहु त्रिभुज का दो कोण हमेशा बराबर होता है। तो नियम कहता है, देखिए भुजा तो बराबर होता ही है, साथ ही साथ उस भुजा के सामने वाला कोण भी समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होता है, बराबर। तो इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा के सामने यानी कोण के सामने की भुजा भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चलिए जब इसका जरूरत होगा तो वहां हम देख लेंगे, इसको सिद्ध करना हम लोग सीख जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा कि सिद्ध कैसे करेंगे हम। देखिए, अगर हम बात करें, हमको सिद्ध करना है गोलीय दर्पण में, तो आप एक गोलीय दर्पण बनाओ। ये किस क्या बनाए हैं हम, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में ये कौन सा दर्पण है, तो कहेंगे ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में चित्र से देखिए, सब कुछ यहाँ चित्रांकन किया गया है चित्र से। ए बी बराबर क्या है, आपतित किरण। यहाँ से एक क्या करो कि यहाँ से कोई किसी स्रोत से प्रकाश को दर्पण पे आपतित करवाओ। तो ये क्या हो गया, ए बी, ये क्या हो गया, आपतित किरण। आपतित किरण किसको कहते हैं, दर्पण पे जो किरण आती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। तो यहाँ से ए बी क्या हो गया, आपतित किरण। तो मैंने अभी जस्ट चर्चा किया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, दर्पण से क्या होता है, परावर्तन। तो देखो, आपतित किरण परावर्तित, ये दर्पण से टकराने के बाद इसका क्या हुआ, परावर्तन हुआ। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और एक क्या होता है, दोनों के बीच एक अभिलंब होता है। तो अभिलंब के लिए हम लोगों ने क्या देखा, ये जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या जो होता है मेरे दर्पण में आपतित किरण और परावर्तित किरण के लिए, ये किस चीज का काम कर रहा है, तो ये अभिलंब का काम कर रहा है। और साथ में जब गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट बताए थे तो वहां मैं चर्चा किया था कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता है दर्पण पे, तो मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस से होके गुजरता है। इस बात का चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहाँ देखो आप, जो ए बी है आपतित किरण, वो दर्पण से टकराया, अब परावर्तन होके कहाँ जाएगा, तो कहेंगे एफ से होके गुजरेगा। और दो परावर्तन के नियम से, देखिए परावर्तन के नियम से यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब डाला हुआ है, देखिए ध्यान से देखो, ये एक ही बिंदु पे है, बी पॉइंट पे, तो कहेंगे हाँ। तो दूसरे नियम में मैं ये भी बात बोला था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, यानी कोण आई और कोण आर हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ आप ये देखो, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। अब जब ये मैं चर्चा किया तो वहां अब ध्यान से देखिए, ए बी सी और पी, एक दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कोई काट रहा है। देखो ध्यान से देखो, ए बी और यहाँ से देखो, ये जो अभी वक्रता त्रिज्या की तरफ, वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है, और यहाँ से सी से फिर पी के तरफ बढ़ो, कहीं ना कहीं ये दो समांतर रेखा को एक बीच में तिर्यक रेखा काट रही है। तो आप कहोगे कि हाँ, तो जब दो तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण यहाँ और यहाँ वाला हमेशा बराबर होता है।
जब ऐसा आप लोग को दिखा तो हम कह सकते हैं एकांतर कोण से। इसके पहले परावर्तन के नियम से आप ये कह सकते हो कि कोण आई और कोण आर बराबर है, तो वही लिखे यहाँ पे कोण ए बी सी, यानी कोण ए बी सी कौन हो गया, कोण आई को बोले कोण ए बी सी, कोण ए बी सी और कोण सी बी एफ, यानी सी बी और एफ ये क्या है, बराबर है, ये परावर्तन के नियम से। उसके बाद एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या बोले कि जब दो रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण से ये दोनों बराबर हो जाती है। उस हिसाब से ये कोण आई और यहाँ वाला कोण ये दोनों बराबर होगा। जब ये आई है तो ये भी क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये भी आई हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, उसके बाद समझो। अगर आगे हम ध्यान दें, जब आपको एकांतर कोण समझ में आ गया हो तब इसके हम आगे बढ़ते हैं। एकांतर कोण के बाद देखो कि आपको एक त्रिभुज यहाँ पे नजर आया होगा। त्रिभुज क्या है देखिए, त्रिभुज बी सी एफ, यहाँ ध्यान देखो, त्रिभुज बी सी और यहाँ आओ, ये क्या है एफ। आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज दिखेगा। अब पूछोगे समद्विबाहु त्रिभुज कैसे, अभी मैं चर्चा किया कि ये कोण आई और ये कोण यहाँ का एकांतर कोण से ये दोनों आई हो जाएगा। जब इसके ये दोनों बराबर है तो आई और ये भी आई हो जाएगा, ये दोनों बराबर है। अभी मैं आपसे पूछूं कि ए बराबर बी बराबर सी, अगर ए बी के बराबर अब बी सी के बराबर, तो फाइनली आप ये कह सकते हो कि ए सी के बराबर है, 100% कह सकते हो। तो यहाँ देखो आप, जब ये आई और ये आर दोनों बराबर था और ये आई और यहाँ वाले आई का दोनों जब बराबर है और ये इसके बराबर, देखो ये इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो क्या यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर नहीं होगा। अब ध्यान देखो, त्रिभुज में मैं चर्चा किया था, जब दो कोण आपस में बराबर हो जाए, त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो कोण के सामने वाली भुजा भी आपस में बराबर होता है। अब जब दो भुजा आपस में बराबर तो उस त्रिभुज को कहेंगे समद्विबाहु। ध्यान दो आप, यहाँ ये कोण के सामने वाला ये भुजा, अब 1 मिनट यहाँ इरेज करेंगे तो और ज्यादा क्लियर आएगा। अब देखो आप ध्यान से, अगर बात करें हम यहाँ ये कोण के सामने ये भुजा और ये आर के सामने ये भुजा, दोनों जब बराबर हो गया उस हिसाब से ये सी बी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो वही यहाँ लिखे बी सी एफ, ये क्या है, समद्विबाहु। समद्विबाहु में कौन भुजा बराबर है, तो कहेंगे यहाँ से यहाँ सी एफ और यहाँ से यहाँ कहेंगे बी एफ, दोनों बराबर है तो इसको लिख सकते हैं बी एफ बराबर सी एफ। ये कैसे लिखे, ये समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से। अब आगे बढ़ो, अगर मैं आपसे बोलूं कि दो लड़का एक ही बिंदु से है, दो लड़का एक ही बिंदु पे एक ही जगह पे, वहां से अगर किसी दूरी को आप दोहराओ तो जितना दूरी ये लड़का के लिए है उतना ही दूरी ये लड़का के लिए भी होगा। अब यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, मेन पॉइंट यही समझना है कि यदि बी पी के बहुत निकट हो, बी पी के निकट कहने का अर्थ क्या क्या करना है, ये जो बी बिंदु है मान के चलो ये पी के बहुत ही निकट है, जब बी पी के बहुत निकट है उस हिसाब से जितना दूरी पी एफ का है उतना ही दूरी बी एफ का होगा। क्यों, क्योंकि मान लिए हैं यहाँ पे कि ये बी और पी दोनों एक ही बिंदु पे है। जब दो एक बिंदु पे है तो उससे अगला जो पॉइंट होता है दोनों का दूरी हमेशा बराबर होता है। उस हिसाब से देखो, उस हिसाब से अब बी एफ बराबर पी एफ लिख सकते हो, यानी यहाँ फाइनली देखो ये बी से लेके एफ और यहाँ से देखो पी से लेके एफ दोनों बराबर होगा। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, बताओ आप, अभी इसके पहले मैंने देखा, क्या देखा इसके पहले, ध्यान दो, इसके पहले मैंने देखा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर था। अभी मैंने क्या देखा कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। अब बताओ, जब पहले से ये दोनों बराबर और ये फिर एक तीसरा जो निकल गया ये इसके बराबर, तो फाइनली नहीं कह सकते हैं कि ये भुजा और नीचे का ये भुजा दोनों बराबर है। जी हाँ, कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम ये कह दिए कि पी एफ बराबर एफ सी। ध्यान दो, यहाँ से पी एफ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एफ से लेके सी, ये दोनों बराबर होगा तो आप कहोगे हाँ, यानी पी एफ जितना दूरी है यहाँ से एफ बिंदु से उतना ही दूरी से एफ से है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपसे मैं प्रश्न करूं, मान के चलिए ये लाइन है, इसमें से कह दो कि बीच में कोई पॉइंट है और दोनों बराबर है,
तो जाहिर सी बात है ये दोनों अगर किसी बिंदु से, इस बिंदु से अगर दोनों साइड बराबर है तो जाहिर सी बात है ये बीच वाला बिंदु है। अगर मान के चलो पूरा यहाँ से यहाँ अगर अगर 20 मीटर है, अब बीच में एक कोई बिंदु है, तो हम कह सकते हैं कि जब ये दोनों के बराबर बराबर आप कैसे बांटोगे, ये 10 तो ये भी 10, बताओ कैसे 10 निकला है। तो आप कहोगे तो पूरे भाग का आधा है, यानी 20 को आप आधा किए होगे तब हमको 10-10 में बटा है। तो आप यहाँ समझो, जब यहाँ P से लेके C तक टोटल दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या जिसे R से सूचित करते हैं, और P से लेके F तक यही ना मेरा फोकस दूरी होता है। तो कहेंगे हाँ। अब ध्यान दो, जब मुझे अब क्या निकल के आया कि यहाँ से यहाँ P से लेके F तक की दूरी और F से लेके C तक की दूरी दोनों बराबर है, वो फाइनली अगर देखेंगे तो पूरे दूरी का तो आधा होगा ना। यहाँ देखो, अगर कहेंगे यहाँ से यहाँ तक बराबर है, अब बीच में कोई एक बिंदु है और बराबर बराबर में बांटना है, तो पूरे का हम आधा करेंगे ना। तो पूरा देखो, तो यहाँ P से लेके C तक की दूरी को क्या बोलते हैं, R। क्या बोलते हैं, R। और इसका क्या हो जाएगा, आधा। तो फाइनली देखो यहाँ पे PF के जगह एक बार मिटा के इसको फाइनल देखो, फाइनली इसको क्या कहेंगे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देंगे इसको कि अगर हम बोलेंगे P से लेके F, PF के जगह हम क्या देंगे, तो F। क्या हो गया, F। और पूरा ये जो है P से लेके C, इस दूरी को क्या कहते हैं, R, यानी कि R बटा 2। तो फाइनली निकल के आ गया F बराबर R बटा 2। और इसको अगर हम क्रॉस गुना करेंगे तो यहीं से निकल जाएगा R बराबर 2F। दोनों एक ही बात है। ये फाइनली हमको प्रूफ होके आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो को बार बार इसको कंटिन्यू करके देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय